स्वागत है आपका भारत वॉइस में। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा ने बीजेपी को उस दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जिसकी कल्पना भाजपा को कभी नहीं रही होगी। बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने भी यह नहीं सोचा होगा कि राहुल गांधी अचानक से देश के इतने लोकप्रिय नेता बनते चले जाएंगे। राहुल गांधी की छवि इतनी तेजी से बदलती चली जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को बनाने में भाजपा को कई साल लग गए और ना जाने अथाह पैसे खर्च किए गए, संसाधन लगाए गए। इसके बावजूद भी पीएम मोदी की छवि अब बुरी तरीके से डाउन होती जा रही है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस था। सोचिए, पीएम मोदी का जन्म दिवस हो और देश में बेरोजगार दिवस मनाया जाए। पीएम मोदी के जन्म दिवस पर लोग जश्न नहीं मना रहे थे, युवा सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। लोगों में नाराजगी है, गुस्सा है इस बात को लेकर कि जिस प्राइम मिनिस्टर बनने के पहले जिस शख्स ने यह वादा किया था देश की जनता से, देश के युवाओं से कि 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, देश की स्थिति बदलेगी, हालात बदलेंगे, जीडीपी बेहतर होगी, गरीबी पर प्रहार किया जाएगा, लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी, लोग अच्छी जिंदगी जिएंगे। लेकिन इस देश में इस समय आपसी टकराव, हिंदू मुसलमान और इस तरह के हालात ने लोगों को चिंता में डाल दिया है। ऊपर से बढ़ती बेरोजगारी और लोगों का खत्म होता कारोबार देश की आम जनता के लिए चिंता का सबब बनता जा रहा है। और अब इन सब चीजों का प्रभाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि पर पड़ रहा है। 70 साल के बाद इस देश में चीता को लाया गया, लेकिन मीडिया ने भरपूर कोशिश की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि इससे भी कुछ बेहतर हो, लेकिन उसका भी कोई असर नजर नहीं आ रहा है। अब हाल के दिनों में राहुल गांधी इस देश के एक लोकप्रिय नेता के तौर पर उभर कर सामने आ रहे हैं। एबीपी सी वोटर ने 2 दिन पहले एक बड़ा सर्वे कराया था और उसके बाद उन्होंने जो कुछ भी खुलासे किए हैं वो बात अलग है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कई एजेंसियों ने खुफिया तौर पर सर्वे करवाया है राहुल गांधी की लोकप्रियता को लेकर। और ये अंदेशा, यानी जो विपक्ष के लोग हैं, कांग्रेस के अपोजिशन के लोग हैं, उन लोगों को ये अंदेशा हो गया है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि महीनों राहुल गांधी की यात्रा चलने वाली है, आने वाले दिनों में उनकी लोकप्रियता में कमी नहीं आएगी बल्कि इसमें इजाफा होगा, बढ़ोतरी होगी। एबीपी सी वोटर के सर्वे को जो प्रसारित किया गया उसमें खास बात यही तो थी। सी वोटर सर्वे में राहुल गांधी के कामकाज को लेकर लोगों से राय ली गई। इसमें सवाल पूछा गया था कि राहुल गांधी के कामकाज से आप कितने संतुष्ट हैं। सर्वे में खुलासा हुआ कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी का कद बढ़ा है, राहुल गांधी की लोकप्रियता में इजाफा हुआ है। एबीपी न्यूज़ ने सी वोटर के साथ सर्वे तमिलनाडु और केरल के लिए किए। तमिलनाडु में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 11 सितंबर को 63% लोगों ने माना कि वो राहुल गांधी के कामकाज से संतुष्ट हैं। वहीं इससे पहले 6 सितंबर को हुए सर्वे में 59% लोगों ने कहा था कि वो राहुल गांधी के कामकाज से संतुष्ट हैं। 11 सितंबर को ये आंकड़ा बढ़कर 63% हो गया और लोगों ने माना कि राहुल गांधी एक अच्छे नेता हैं, उनकी छवि से संतुष्ट नजर आए लोग। अब सोचिए, जिस राहुल गांधी को लेकर भाजपा के छोटे बड़े नेता जो एक विधानसभा चुनाव तो क्या एक कॉरपोरेशन का चुनाव भी नहीं जीत सकते हैं, वो भी बड़ा बड़ा कमेंट राहुल गांधी पे कर देते हैं। और अब राहुल गांधी की छवि में बेतहाशा बढ़ोतरी से भाजपा के अंदर भूचाल मचा हुआ है। राहुल गांधी का ये अंदाज देखिए किस तरीके से केरल में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इस समय केरल में है। सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यहाँ वोट रेस में हिस्सा लिया और राहुल का जो ये रेस था उसमें राहुल गांधी जीते हैं। अब देखिए, भाजपा के नेता इस प्लानिंग में लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से राहुल गांधी की जो ये बढ़ती हुई छवि और लोकप्रियता है उसको कैसे कम किया जाए, कैसे उन पर प्रहार किया जाए, उनके नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाया जाए, उनकी और निजी कुछ जिंदगी है उस पर सवाल उठाया जाए। हमने देखा कि किस तरीके से भाजपा के जो आईटी सेल के नेता हैं, दक्षिण भारत के एक बड़े नेता हैं बीजेपी के, और उन्होंने किस तरीके से राहुल गांधी को लेकर बड़ी अजीब बात कही जिसकी चर्चा भी नहीं की जा सकती है। लेकिन इन सब के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं की समझ से बाहर है कि राहुल गांधी की इस लोकप्रियता पर कैसे लगाम लगाया जाए। राहुल गांधी जी की
नेतृत्व में जो भारत जोड़ो यात्रा में लोगों का अपार प्रेम और स्नेह उमड़ रहा है, उससे भारत तोड़ने की विचारधारा रखने वाले लोग घबरा चुके हैं और अब सिवाय झूठ, असत्य, कपट और निर्लजता के कुछ नहीं कर रहे। मैं कुछ उदाहरण देता हूं। शुरुआत हुई कंटेनर से, क्योंकि उनकी भावना कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को बेचने की थी। फिर आए 10 लाख के कपड़े पहनने वालों की नजर पड़ी कपड़ों पर, क्योंकि वो 10 लाख के सूट पहनते हैं। अब झूठ शिरोमणि महिला ने बोला कि श्री राहुल गांधी जी ने यात्रा शुरू करने से पहले स्वामी विवेकानंद जी का आशीर्वाद नहीं लिया। जब देश के लोगों ने झूठ शिरोमणि श्रीमती स्मृति ईरानी जी को राहुल गांधी जी का वीडियो बताया, पर झूठ शिरोमणि महिला ने देश से माफी नहीं मांगी अपने असत्य कथनों के लिए। उसके बाद झूठ शिरोमणि बालक, जो भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल का प्रमुख है, उसने कहा राहुल गांधी जी वहां पब्लिक मीटिंग्स को एड्रेस नहीं करते हैं, प्रेस की मीटिंग्स, प्रेस ब्रीफिंग्स नहीं लेते हैं। मैं उसको बताना चाहता हूं, झूठ शिरोमणि बालक को, कि 1 घंटा निकाल के भारत जोड़ो यात्रा का भाग बने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, और उससे उसको आत्मिक शांति भी मिलेगी, आत्मिक ज्ञान भी होगा और उसको पता लगेगा कि उसके मन में कितनी निर्लजता और घटियापन है। और अब कल तमिलनाडु के भाजपा के आईटी सेल के प्रमुख ने देश के संबंधों, रिश्तों, मर्यादाओं की सारी सीमाओं को लांघकर अपने घटियापन, तुच्छता और निम्नता का परिचय दिया। और देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष उस पर मौन धारण किए हुए। क्या वो सब इसको अपनी मौन स्वीकृति दे रहे हैं? अगर नहीं दे रहे तो उस घटिया व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी से अभी तक निष्कासित क्यों नहीं किया गया? उस घटिया व्यक्ति के निम्नता पे देश से अभी तक माफी क्यों नहीं मांगी गई?